सितंबर 2025 में एक नाम पूरे देश में ट्रेंडिंग हो गया, सोनम वांगचुक। एक इनोवेटर, एक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और लद्दाख की आवाज। अब उनका नाम सिर्फ इनोवेशंस के लिए नहीं बल्कि एक बड़े केस के चलते न्यूज में भी है। तो क्या है पूरा मैटर, क्यों हुए वो अरेस्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के केस की पूरी कहानी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। ये लद्दाख के एक इंजीनियर, टीचर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने SECMOL नाम का इंस्टीट्यूट बनाया जहां लद्दाख के बच्चों को रियल लाइफ एजुकेशन दी जाती है। उनका आइस ट्रूपर प्रोजेक्ट दुनिया भर में मशहूर हुआ, जिससे ग्लेशियर्स के पानी को स्टोर करके फार्मिंग में यूज किया जा सके। पिछले कुछ सालों से वो लद्दाख को स्टेट 2.6 शेड्यूल में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों को अपना जमीन, पानी और रिसोर्सेज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन यही डिमांड अब एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे में बदल गई। 24 सितंबर 2025 को लेह लद्दाख में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट था लद्दाख के लोगों के स्टेट 2.6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर। शुरू में ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन धीरे धीरे वायलेंस बढ़ गया। बीजेपी ऑफिस पर अटैक हुआ, कुछ पुलिस व्हीकल्स जला दिए गए और पुलिस ने टीयर गैस और लाठी चार्ज किया। तो वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इंजर्ड भी हुए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट बैन कर दिया। और सिर्फ 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। उसी समय उनके NGO SECMOL का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। मतलब अब वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एक ऐसा लॉ है जिसमें किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के 12 मंथ तक जेल में रखा जा सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वह नेशनल सिक्योरिटी की नीड थ्रेट है। वांगचुक को भी इसी एक्ट के अंडर अरेस्ट करा गया और तब से उनकी वाइफ गीतांजलि जे एंगोमो ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उनका कहना है कि अरेस्ट इलीगल है। ना तो उन्हें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए गए, ना उनको अपने हस्बैंड से मिलने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस भेजा और कहा कि उनकी वाइफ को वांगचुक से मिलने दिया जाए। कोर्ट ने अभी तक अरेस्ट के रीजंस डिस्क्लोज करने का ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन अगली हियरिंग 14 अक्टूबर को होगी। ये केस अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और गवर्नमेंट पावर के बीच एक टेस्टिंग पॉइंट बन गया है। जब से वांगचुक अरेस्ट हुए हैं, सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस और र्यूमर्स वायरल हो गए। एक वायरल वीडियो में क्लेम किया गया कि लद्दाख के एडिशनल DGP ने बोला कि दिल्ली ने वांगचुक की अरेस्ट का डायरेक्ट ऑर्डर दिया। बाद में फैक्ट चेकर्स ने बताया कि वो वीडियो डीप फेक और एडिटेड था। एक और क्लिप वायरल हुई जिसमें लग रहा था वांगचुक कह रहे हैं, मैं चाइना को हेल्प करूंगा इंडिया इन्वेड करने में, लेकिन वो लाइन कॉन्टेक्स्ट से काट कर दिखाई गई। असल में वो एक कॉमेडियन के कोट को रिपीट कर रहे थे। सरकार का कहना है कि वांगचुक ने लोगों को भड़काया, जबकि उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वो हमेशा से नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करते आए हैं। उनके NGO का FCRA लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सपोर्टर्स ने इसको प्रेशर टैक्टिक बोला, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि रूल्स वायलेट हुए हैं। वांगचुक के अरेस्ट के बाद देश भर में सपोर्टर्स की लहर आ गई। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और लेह में लोग सड़कों पर उतर आए। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने मुंबई के आर्य कॉलोनी में प्रोटेस्ट किया और बोला वांगचुक जैसे लोगों को जेल में नहीं बल्कि क्लासरूम में होना चाहिए। वांगचुक ने जेल से एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं तब तक जेल में रहूंगा जब तक जस्टिस नहीं मिलता। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग पर है, जो कि 14 अक्टूबर को होने वाली है। क्या कोर्ट गवर्नमेंट से डिटेंशन के ग्राउंड मांगता है? वांगचुक को रिलीफ मिलता है या NSA के तहत उनकी कस्टडी बढ़ा दी जाती है? क्या लद्दाख के स्टेट 2.6 शेड्यूल का इशू पॉलिटिकल सॉल्यूशन तक पहुंचेगा? आने वाले हफ्ते इस केस के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे और शायद इंडिया में एक्टिविज्म और डिसेंट के एनवायरनमेंट को भी। सोनम वांगचुक का केस सिर्फ उनके अरेस्ट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये एक सिंबल बन गया है कि क्या डेमोक्रेसी में सरकार से अलग सोचना जुर्म है? क्या हर प्रोटेस्ट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहकर दबाया जा सकता है? अगली हियरिंग तक सबका सवाल यही है कि जस्टिस जीतेगा या पावर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका टॉपिक डिकोडेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।